अरे भाइयों और बहनों, क्या हाल है तुम सबका? सब बढ़िया ना? एकदम झक्कास। आप सबका स्वागत है अपने चैनल ABC एजुकेशन में। सब्सक्राइब तो कर लियो चैनल को यार, काम की पढ़ाई यही मिलत है जी। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के बारे में। देखो भैया, उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण 6.24% है, जो करीब 15,045.80 वर्ग किलोमीटर में फैलो है। और सुनो, 2023 में वनावरण में 118.43 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। बढ़िया बात है ना? सबसे ज्यादा बढ़त तो झांसी में 34.79 वर्ग किलोमीटर में देखी गई है और लखीमपुर खीरी में थोड़ी कमी, करीब -27.66 वर्ग किलोमीटर आई है। अब ई बात पे ध्यान दियो, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र सोनभद्र में है और सबसे कम श्रावस्ती में। फॉरेस्ट टाइप्स, अब समझ लो आराम से, कछु रटने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में वन 3 प्रकार के होते हैं। नम पर्णपाती वन, ये तराई क्षेत्र में मिलत है, जहां 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होत है। मुख्य पेड़ कौन से हैं? साल, बांस, जामुन, महुआ, सेमल, आंवला आदि। शुष्क पर्णपाती वन, ये मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होत है। इनमें आवत है नीम, पीपल, बेल, अमलतास, अंजीर आदि। कांटेदार वन, ये दक्षिणी हिस्से में होते हैं, जहां कम बारिश यानी 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होत है। मुख्य पेड़ है बबूल यानी अकेसिया, खैर, यूफोर्बिया आदि। अब तनक फॉरेस्ट इंडस्ट्री के बारे में भी सुन लो। सुनो भैया, वन हमका बहुत कुछ देते हैं, लकड़ी, पत्ते, खासकर तेंदू और रेजिन, जिनसे बड़े बड़े उद्योग चलत है। जैसे कि तेंदू पत्ते से बीड़ी बनत है, लकड़ी से फर्नीचर और खिलौने बनत है और कागज उद्योग भी इन्हीं से चलत है। स्कीम्स यानी सरकारी योजनाएं। अब बात करें सरकारी योजनाओं की, ई एग्जाम के लाने बहुत जरूरी है। सामाजिक वानिकी योजना 1979-80 में शुरू भई और 1998 में विश्व बैंक की सहायता मिली। ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 से वनावरण बढ़ावे के लाने शुरू करी गई। हरित पट्टी विकास योजना 2013-14 में प्रारंभ भई। वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना 2007-8 से चलाई गई ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगावें। वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना 2012-13 में प्रारंभ में इस अभियान में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, हर खेत पर मेड़ पर पेड़ जैसे स्लोगन से जनमानस को जोड़ो जा रो है। ग्रीन यूपी क्लीन यूपी 2015 और पतो है तुम्हें, ई के तहत जुलाई 2016 में 5 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगावे को कीर्तिमान बनो है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लो, राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के 33% हिस्से में वन होना ही चाहिए। टाइगर रिजर्व, अब आते हैं टाइगर रिजर्व पे। टाइगर, उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। दुधवा टाइगर रिजर्व 1987, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, भारत नेपाल सीमा पर स्थित। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व 2012, बिजनौर जिले में स्थित है। ये कॉर्बेट का बफर जोन है, जहां रामगंगा नदी को ई क्षेत्र की जीवन रेखा मानो जाता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014, पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले में स्थित है। उत्तरी सीमा नेपाल से, दक्षिणी सीमा शारदा और खाकरा नदियों से बनत है। रानीपुर टाइगर रिजर्व 2022 अपने चित्रकूट जिले में है। और भाई याद रखियो, रानीपुर टाइगर रिजर्व राज्य को 4था और भारत को 53वां रिजर्व है। देखो, वन्य जीवों की सुरक्षा के लाने कई अभयारण्य भी बनाए गए हैं। देश को पहलो वन्य जीव विहार मोतीचूर 1935, जो अब उत्तराखंड में है। 1936 में एशिया को पहलो राष्ट्रीय उद्यान बनो हैली, जो अब जिम कॉर्बेट कहते हैं। दुधवा प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान 1977 है। अब यूपी की बात करें, राज्य को प्रथम वन्यजीव विहार है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, चंदौली में। राज्य को सबसे बड़ो वन्यजीव विहार है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार और राज्य को सबसे छोटो वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य अपने ललितपुर में है।
माने काफी बढ़िया व्यवस्था है वन्य जीवों की सुरक्षा के लाने। बर्ड सैंक्चुरी। अब जल्दी से बात कर लें पक्षी विहार की। राज्य का प्रथम नवाबगंज पक्षी विहार, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार, उन्नाव, 1984। राज्य का सबसे बड़ा लाख बहोशी पक्षी विहार, कन्नौज, 80.24 वर्ग किलोमीटर। राज्य का सबसे छोटा शेखा पक्षी विहार, अलीगढ़, 0.40 वर्ग किलोमीटर। और भैया, रामसर साइट्स भी बहुत जरूरी होते पर्यावरण के लाने। यूपी में कुल 11 रामसर साइट्स हैं, कान खोल के सुन लो। ऊपरी गंगा नदी, प्रदेश का प्रथम, ब्रिज घाट से नरौरा। सुर सरोवर झील या कीठम झील, आगरा। हैदरपुर वेटलैंड, मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बीच। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, उन्नाव। समसपुर पक्षी अभयारण्य, रायबरेली। सांडी पक्षी अभयारण्य, हरदोई। बखिरा वन्य जीव अभयारण्य, संत कबीर नगर। पार्वती अरंगा पक्षी अभयारण्य, गोंडा। समन पक्षी अभयारण्य, मैनपुरी। पटना पक्षी अभयारण्य, एटा। सरसई नावर झील, इटावा। तो चलो भैया, आज के लाने इतना ही, ठीक है? आ गयो हुई जे है समझ में। तो याद रखो भैया, प्रकृति बचइयो तभी भविष्य बनइयो। अगर वीडियो काम का लागो होए तो लाइक ठोक दियो और शेयर भी कर दियो अपने दोस्तन में। और हाँ, सब्सक्राइब तो कर लियो चैनल को यार जी। फिर मिलत है अगले वीडियो में। धन्यवाद।